हेलो दोस्तों, आज का अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं कैंपस प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ शानदार फंडों के बारे में। मेरे साथ है मानवेंद्र मेरा स्टूडेंट रहा है। इसको मैंने पढ़ाया, लिखाया, समझाया और आज इसने अपनी जॉब क्रैक कर ली है। मानवेंद्र जो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेंगलोर का, उसके अंदर अभी 4th ईयर परस्यू कर रहा है अपने बीटेक का। 3rd ईयर इसने पूरा कर लिया एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड हिमसेल्फ इन सिट्रिक्स सिस्टम्स, एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल फर्म है और बहुत शानदार, बिलीव मी, बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है। यू कैन गूगल अबाउट दैट, क्या ना, क्योंकि थोड़ा सा ये दोस्त कॉन्शियस हो रहा है बताने में, ठीक है। सो आज अपन बात करेंगे, मानवेंद्र से बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इससे ये पूछूंगा कि फीलिंग कैसी है, क्योंकि द होल जर्नी मोस्टली क्या होता है ना, देखिए यार बच्चों, ऐसा होता है कि जर्नी जो अपन चालू करते हैं ना, कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, तो अपन एक सपना देखते हैं स्कूल लाइफ, स्कूल से अपन जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज से अपन सोचते हैं भाई हायर एजुकेशन में जाऊंगा, मैं एमएस करूंगा, एमबीए करूंगा, कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं मैं पहले जॉब लगाऊंगा, आई विल सी माई सेल्फ गेट प्लेस्ड, मैं कुछ अर्न करूँ खुद के लिए, आई स्टैंड ऑन माई ओन फीट, खूब सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक फीलिंग इससे पूछेंगे कि क्या फीलिंग है वो। देखो इसने ना कल ही जॉब लगाई है और ये उस जॉब की सक्सेस में अभी एकदम हाई है, तो ये जो बोलेगा ना, मान के चलो सीधा दिल से निकलेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे ही फीलिंग अंदर बैठेगी तो इसको लगने लगेगा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब उम्र में बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मेरी जॉब लग गई है। तो हो सकता है ये वो वाले आंसर नहीं थे जो आंसर तुम बच्चों को मैं सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मानवेंद्र फॉर योर अचीवमेंट, जो तुमने ये जॉब अपनी लगाई है। हाउ यू आर फीलिंग? Thank you so much, sir. Feeling very good, happy. Finally got placed. So no doubt in that. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लें। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है ना मानवेंद्र, वो ये क्वेश्चन है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बहुत बेसिक सा डाउट रहता है बच्चों के मन में कि प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम कि मेरे को अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। जैसे होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले साल में एकदम बैठे हुए हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रखी है उनके कि कॉलेज में तो मैं आया ही प्लेसमेंट के लिए हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3rd ईयर तक फुल चिल, उनको लग रहा है ठीक है यार प्लेसमेंट जब आएगा तब देखेंगे। तो ये दोनों मेरे को एक्सट्रीम लग रहे हैं। आई थिंक ये दोनों ही एक्सट्रीम है कि जो एक तो ये कि भैया पहले ही 1st ईयर में पहले दिन से ही आपको ये टेंशन हो रही है, बाकी कॉलेज में दे आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। तो थोड़ा सा यू शुड पुट सम इनसाइट कि कॉलेज के तेरे इनिशियल ईयर्स कैसे रहे, 1st ईयर 2nd ईयर में क्या जो राइट टाइम रहेगा प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए वो क्या रहेगा, और कॉलेज में किस तरीके से अपन उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं ये बोलूँगा कि इन दी एंड सब लोग चाहते हैं कि एक बहुत प्यारी सी शाम हो, सूरज ढल रहा हो और हम खुशी से बैठे हुए हों। तो सबको यही चाहिए। तो शाम से पहले सवेरा होता है और एक बहुत प्यारी सी कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो नो डाउट सही है, जब भी आप जागो तब सवेरा है। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि सवेरे से शाम ढलने में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कब अपना प्रिपरेशन खुद स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको सुबह से लेकर तक शाम का जो सफ़र है वो तो आपको तय करना ही पड़ेगा। आप उसको एक साथ तय करना चाहते हैं या उसको धीरे धीरे बांट के बाकी सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए करना चाहते हैं, या फिर एक ही बार में आप अपने ऊपर सारा स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, और टेंशन के अंदर करना चाहते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ऐसा समझ लीजिए डिस्टेंस तो फिक्स है और समय आप लोग के पास है। जब भी आप इसको देख रहे हो आप समझ जाओगे। तो आप किस रफ्तार से चलना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जिस रफ्तार से अगर आप अपनी जर्नी का मज़ा लेते हुए चलेंगे, आसपास देखते हुए और उसमें हैप्पीनेस लेते हुए, और साथ बाय साइड आगे भी धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, तो एक ना एक दिन अपनी डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंच ही जाएंगे। तो मेरा यही है जवाब सर इसका। सो अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से जब अपना जो करिकुलम होता है ना, जो कॉलेज की जो डिग्री होती है, उसके जो कोर्सेज रहते हैं कॉलेज के डिग्री कोर्सेज के, तो कॉलेज के डिग्री कोर्सेज भी ऐसे प्लान्ड होते हैं भाई 1st ईयर कोर्स है, 2nd ईयर कोर्स है, देन विल गो अ बिट डीपर इनटू कोडिंग और ये सब। जैसे तेरी जो डिग्री थी, तेरी डिग्री मोस्टली कोडिंग से रिलेटेड ही थी ना, जो तेरी जो बीटेक का डिग्री रहा है ना। तो इसकी जो डिग्री है दैट डिमांड्स कोडिंग। अगर वो कोडिंग ही डिमांड कर रही है तो एनीवेज ही विल बी इन्वॉल्व इन कोडिंग, बट देन उसके अंदर भी बहुत बार देखा जाता है मानवेंद्र की है ना, बच्चे लोग जो क्या है ना, वो क्या है ना, प्लेगराइज बहुत करते हैं, मतलब कोड स्निपेट्स कहीं से उठा लिए, इधर उधर लगा दिए, उस तरीके से करते हैं। तो जो एक मैं कैंडिड रेस्पॉन्स चाह रहा हूँ, वो ये चाह रहा हूँ, जो मैं मतलब जो मैं सबको बताना भी चाह रहा हूँ
कि इफ़ इन केस अगर एक स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ में पूरे टाइम, पूरे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक अगर पूरे टाइम वो स्टूडेंट जो है अगर कोड बस गूगल से उठा रहा है या किसी रिसोर्स से उठा रहा है, जहाँ पे भी कोड मतलब मिल जाता है ना, आजकल तो काफ़ी रिसोर्सेज रहते हैं ऑनलाइन, तो वो जो चीज़ है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि सामने वाले को पकड़ में ना आए? जैसे इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे तूने देखा हो कि कोई फ्रेंड हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे इफ़ यू नो एनीथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट इन ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स किसी के साथ, यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। हाँ, एक्चुअली ये टेंडेंसी काफ़ी होती है कि बस कॉपी करके पेस्ट करने की। सो हम लोग के भी लैब्स होते थे, एंड लैब के अंदर मुझे भी पता है, जब मैं बहुत स्टार्टिंग में आया था कॉलेज के अंदर, एंड प्रोग्रामिंग मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट की थी। सो जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया था प्रोग्रामिंग क्या होती है, और जब बहुत सी से स्टार्ट किया था, तो बेसिकली जो पहली चीज़ थी प्रिंट एफ, लाइक क्या होता है, कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आता था। और तब हम लोग के प्रैक्टिकल्स लैब होती थी, तो अब उसके अंदर वी हैव टू डू गुड फॉर लाइक CG एंड ऑल। तो उसके लिए मैं क्या करता था, लाइक कॉपी करके पेस्ट करता था, बट उससे कभी आगे नहीं बढ़ा। एक दिमाग में बहुत डर सा रहता है कि यार लॉजिक समझ नहीं आ रहा है इस कोड का, या ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको लिखूं कैसे या करूं कैसे। और इस डर के बाद क्या होता है, फिर अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए बस कॉपी करके वापस पेस्ट कर देते हैं। पर ये डर कब जाता है, तब अपन इसका सामना करते हैं। सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। तो आप जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे खुद, आप जब तक नहीं उसको पेपर और पेन पे लेके बैठेंगे कि कैसे ये आपने जो लिखा है कैसे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जा रहा है, कैसे क्या चीज़ मूव हो रही है, तब तक ये डर नहीं निकलेगा। एक बार जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो लिख रहे हो उसका क्या मतलब है, तो आप इजी गोइंग के अंदर अपने कोड को लिख पाओगे और उसे कर पाओगे। अब बात रही प्लेगरिज्म का, तो ये तो बहुत ही लाइक सब लोग का ऐसे होता है कि असाइनमेंट एक दिन पहले करके कहीं ना कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देना, बट ये आपको वैसे कोई नॉलेज कुछ देगा नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं, तो जहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया था अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर वो ये नहीं जानना चाहते थे कि मैंने क्या एकदम एग्जैक्टली क्या फ्लो है, वो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि जब मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया तो मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी स्टेप करे, मैंने जो फंक्शंस यूज़ करे, क्या उसके अलावा मैंने कुछ पहले और फंक्शंस यूज़ करे, और हो सकता है उनसे मुझे गलत आंसर आया हो। तो मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया उसमें सिमिलरिटी का था, तो मैंने कोसाइन सिमिलरिटी पे जाने से पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस लिया या कुछ और चीज़ें यूज़ करी, तो वो चीज़ उनको बताया। इन शॉर्ट ये बोलना चाहूँगा कि अगर वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप एक प्लेसमेंट के अंदर बैठते हो और अगर आप कॉपी कर रहे हो, तो उनको ये मतलब नहीं आपने मेज़ के अंदर सीधा एक मेज़ के अंदर जहाँ घुसे हो, जहाँ सीधा आप सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो, वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपने पहले लेफ़्ट लिया, आपको पता पड़ा कि लेफ़्ट गलत था, फिर आपने राइट लिया, फिर आपने सीधा देखा, पता पड़ा वो गलत है, वापस पीछे गए। तो ये चीज़ उनको जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपने कितने एफर्ट्स पुट करें अपने इस चीज़ को समझने के लिए। देखो सीधी सीधी बात ये है कि इसका जो अपन जीस्ट निकाल सकते हैं वो ये कह सकते हैं अपन कि अगर मैं खुद अपना कोड लिखूंगा और अगर मैं खुद कोडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ये पता होगा कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई। और जब एक इंटरव्यूअर सामने बैठा होगा और वो तुमसे पूछेगा कि बताओ भाई कैसे करा, तो वो तुमसे ये नहीं सुनना चाह रहा कि भाई मैंने सीधा सीधा एक कोड लिखा और मेरा आंसर आ गया, बिकॉज एवरीवन नोज कि कोडिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा बच्चों तुम लोगों को कि ये बात ध्यान रखना कि अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उस टेंडेंसी को छोड़ दो। प्लेगरिज्म जो है पकड़ में आ जाता है। आई थिंक देयर आर सॉफ्टवेयर्स नाउ दैट कैन टेल कि ये कोड भी कॉपी किया हुआ है क्या। तो अगर इतना सब कुछ हो गया है तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। जैसे इसने बोला ना कि जब इसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई फाइनल रिजल्ट आया कैसे, उन्होंने ये पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम भी आई तेरे, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया। तो अगर कॉपी पेस्ट किया तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुम क्या बताओगे, और वहां पे तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो अगला क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है, जला देने वाला क्वेश्चन है कि सीजीपीए कितना मैटर करता है। सीजीपीए देखो दोस्तों, पता है सीजीपीए मैटर करता है, हर हाल में करता है, लेकिन कितना का मतलब ये है कि क्या ऐसा है कि सिर्फ सीजीपीए के पीछे पड़े रहो और बाकी अगर कुछ ना करो। कॉलेज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटेनिंग सीजी, ये बात अपन सब जानते हैं। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, लेकिन सीजी एक बड़ा पार्ट है। तो आज इसी से पूछ लेते हैं। तो हाँ भी मानवेंद्र, सिंपल सी बात है, सीजीपीए कितना मैटर करता है? इज इट 100% या फिर कोई रेशो में तू बोलेगा कि 80-20 का रेशियो है कि 70-30 का रेशियो है? मतलब कैन वी टेक अ चांस विद सीजीपीए, और या फिर ये क्लियर कट केस है?
CGPA अगर आप किसी कंपनी के लिए चाहते हैं एक प्लेसमेंट, तो उस कंपनी पे डिपेंड करता है आपका CGPA कि वो मैटर करेगा नहीं करेगा। और सिंस आपको अभी नहीं पता है कि आपको कौन सी कंपनी मिलने वाली है, तो आप अभी से बता नहीं सकते कि आपका CGPA मैटर करेगा नहीं करेगा। सो हमेशा बढ़िया है कि एक सेफर साइड के अंदर रहो। तो मेरा फ्रेंड भी है एक ऐसा जिसको JP मॉर्गन के अंदर मिल गया एंड उसके CG 7+ हैं। और वहीं पे जब मैं अपनी इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे MNCs आई थी एंड तब मेरा जब मैं 3rd ईयर में आया था तब मेरी CGPA 7.9925 थी और उनका क्राइटेरिया था 8 CG। तो राउंड ऑफ होके भी मुझे उस कंपनी के अंदर बैठने को नहीं मिला एंड डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनी। तो ऑब्वियसली मैटर करता है CG, एक सेफ साइड होती है, हमेशा 8+ रखो एंड उसके बाद भी आप कह नहीं सकते कि आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी प्लेसमेंट के अंदर जब मैंने दूसरी कंपनीज के दिए तो देयर वाज पेपैल। तो पेपैल के अंदर मैंने 32 मिनट्स पहले मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 100%, बट स्टिल मैं फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि बाकी बच्चों ने भी करे थे, भले ही उन्होंने 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले करो, बट उनके CG अच्छे थे तो उन लोग को पहले प्रेफरेंस मिल गया। तो मेरा ये रहेगा कि अपने CG इंक्रीज करते रहो धीरे से धीरे। जो जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब मैं आया था फर्स्ट ईयर के अंदर तब मेरे CG 7.4 थे, देन 7.8 हुए, देन 8.1 हुए, देन 8.6 हुए, देन 8.7 हुए। तो एक इवेंचुअली मैं आगे से आगे बढ़ता गया और अपने आप को पहले से बेटर बनाता गया। तो वैसे ही अगर कुछ आप भी करना चाहें जहाँ पे आप अपने 8 से प्लस अपना ओवरऑल रख सकें तो दैट विल बी अ सेफ साइड। ओके, सो फिर से टेक अवे, तो एक लाइन में टेक अवे ये है कि CG जो है ना वो एक तरीके से पहला एक राउंड है, छलनी वाला राउंड है, छानने वाला राउंड है। अगर दम है तो हो सकता है कि CG कम हो तो चांस न मिले। इसके साथ हुआ, इसने खुद ने बताया कि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उनके क्राइटेरिया से थोड़ा कम रह गए। बट देन मैं बताता हूँ तुम दोस्तों, तुमको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में ये देखा था। एक मेरे साथ लड़का था जिसका CG बहुत अच्छा था, बहुत शानदार उसने CG मेंटेन किया हुआ था, बहुत शानदार, मतलब 9.5 के ऊपर की रेंज का CG उसने मेंटेन किया हुआ था। क्राइटेरिया जो था वो था 7.5 एंड अबव का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको ध्यान रखनी है। क्राइटेरिया 7.5 अबव था। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ वो 9.5 से ऊपर था, जो मेरा फ्रेंड था। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो 7.5 से जस्ट किनारे पे ऊपर था ना लड़का, उसने कोडिंग में पूरी जी जान लगाई हुई थी, उसको आता था, उसको कोडिंग का, प्रोजेक्ट का, उसको एक वो ना चस्का होता है कि नशा होता है ना जो कोडिंग वाला, उसको वो था। वो जो जॉब क्रैक करी वो उस 7.5+ वाले ने कर ली थी। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, जैसे बोला कि CG का क्राइटेरिया आप मेंटेन कर लेते हो तो आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, देन यू विल गेट अ चांस टू शोकेस कि तुम में कितना दम है। तो CG, सवाल है CG मैटर करती है क्या? CG मैटर करती है, इसलिए मैटर करती है कि कहीं आपको गेट के बाहर ही नहीं रोक लें। तो CG मेंटेन अपने को करनी है। हाँ, अगर खुद में दम है, यू विल स्पार्कल, एक वो स्पाइक आएगी तुम्हारे अंदर, तो यू मे गेट अ चांस, बट देन वो चांस की बात है। लेकिन CG का अगर फिक्स क्राइटेरिया है किसी भी फॉर्म का, और मोस्टली हर कैंपस में जो कंपनी आती है ना वो एक मिनिमम क्राइटेरिया लेके ही चलती है, राइट? ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कोई कंपनी ने बोला जो आना चाहे वो आ जाओ, होता ही नहीं है, नेवर, इट नेवर हैपेंस। तो मेंटेन द CG। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप दोस्तों एक वो पार्ट है कॉलेज लाइफ का जहाँ पे यू गेट टू टेस्ट इट। जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसके बारे में तुमको जानने को मिलता है। जैसे अगर मैं इसको एक एनालॉजी से तुमको समझाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है कि यू गो टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे खूब सारे तुम्हारे सामने रेसिप्स पड़ी हैं और तुम उसमें से किसी भी एक रेसिपी को उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा उसका टेस्ट है, एंड देन यू कैन ऑर्डर, सो दैट यू गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है उसको खाने में। कुछ ऐसा सा ही इंटर्नशिप के बारे में भी। इंटर्नशिप का एक जो नोशन रहता है ना हर बच्चे के दिमाग में, वो ये रहता है भाई इंटर्नशिप लग गई तो जॉब पक्का हो गया। तो अपन एक तो मानवेंद्र से पूछेंगे कि ये ऐसा होता है क्या, कैन वी जनरलाइज दिस कि अगर इंटर्नशिप लग गई तो जॉब पक्का हो गया, पहला। दूसरा सवाल जो इससे रहेगा इंटर्नशिप से रिलेटेड जो पूछूंगा मैं वो ये कि अगर इंटर्नशिप लग गई तो क्या मेरे को प्लेसमेंट्स के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। तो मानवेंद्र द क्वेश्चन इज कि अगर इंटर्नशिप लग गई तो क्या कंफर्म है क्या कि जॉब पक्का मिल जाएगा, PPO मिल जाएगा? PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, ही विल गिव द डिटेल्स अबाउट दैट। दूसरा कि इंटर्नशिप अगर लग गई है तो क्या मेरे को कैंपस के लिए बैठने के लिए या कैंपस का जो आइडिया दिमाग में उसको रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसका आंसर थोड़ा रिलेटिव टाइप है, मतलब ये आपके माइंडसेट के बारे में बताएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है।
सो अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है एंड आप एकदम फ्री हो जाते हो और आप ये सोचने लग जाते हो कि या आई डू माई 100% इन माई इंटर्नशिप एंड आई जस्ट गेट अ PPO फ्रॉम माई इंटर्नशिप, तो अगर ऐसा सोच रहे हो देन देर इज़ अ फैक्टर लाइक कभी कभी थोड़े से आप अनलकी हो सकते हो जहाँ ज़्यादा दूसरे जने आपको आउट परफॉर्म कर दे और कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं उन PPO में से, शायद आप रह जाओ। तो उस केस के अंदर आप एक ऐसे सिचुएशन में आके फंस जाते हो जहाँ पे आपने ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करी है ज़्यादा, मतलब इतनी नहीं करी है, और आपके पास लाइक बाकी सब जितने भी आपके जो कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब ने करी और वो लोग उसी चीज़ के लिए अभी कम्पीट कर रहे हैं, तो तब थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो आप ऐसा मत सोचो कि बस अब आप फ्री हो गए हो, उल्टा आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपकी इंटर्नशिप लग गई है, सो दैट मीन्स अब आपके पास टाइम कम है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए एंड प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि एक बैकअप हमेशा रेडी रहे कि आपने इंटर्नशिप दी एंड उसके बाद अपना जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है वो आप दूसरी कंपनी के अंदर भी अप्लाई कर सको। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सर ने बताया कि अगर इंटर्नशिप मिल गई तो ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा। मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिली, मैंने अप्लाई करा 3rd ईयर के स्टार्टिंग में, बट मेरे को कोई इंटर्नशिप नहीं मिली, बट दैट डजंट मीन कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिला। सो वापस वही चीज़ माइंडसेट, जब मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिली तो मैंने माइंडसेट और ये बनाया कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे और अपनी स्किल शार्प करनी है, मेरे को एकदम सॉलिड कोर अपना नॉलेज का बनाना है मेरे को सरफेस, ताकि कंपनी अगर मुझे कोई भी चीज़ पूछे तो मैं उनका जवाब सही से दे सकूं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू गेट एन इंटर्नशिप और नॉट। सो दोस्तों, वही सिंगल लाइन इसका जो निचोड़ है वो ये है, गो फॉर द इंटर्नशिप बिकॉज वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन इंटर्नशिप लगने का मतलब ये नहीं है कि यू गेट द कॉम्प्लेसेंसी कि तुम बस बैठ जाओ, यू नो वो होता है ना लेट बैक वाला एटीट्यूड आ जाएगी, चलो भाई इंटर्नशिप लग गई अब तो मेरी जॉब पक्की है। तो इट्स लाइक यू नो ये प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ है, हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे। बहुत सारे केसेस में तुमको सुनने को मिलेगा कि लग गई थी, PPO मिल गया इंटर्नशिप पे, दैट्स रियली गुड इफ़ यू गेट दैट, बट देन दिस इज नॉट अ श्योरिटी। ठीक है। दूसरा, प्लेसमेंट की बात अगर अपन करें तो अगर इंटर्नशिप तुम लगा रहे हो, उतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ी मेहनत प्लेसमेंट्स के लिए भी कर लो, बिकॉज देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है वो जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है, इवन कंपनीज को भी पता है आई एम हायरिंग एन इंटर्न और आई एम हायरिंग एन एम्प्लॉई, है ना, ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपने को। इंटर्नशिप ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इंटर्नशिप एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर प्लेसमेंट की साइड से तुम उसको देखना चाहते हो इंटर्नशिप को, तो हाँ थोड़े चांस बढ़ जाते हैं तुम्हारे कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, बट श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है। तो इंटर्नशिप को मैं डालूंगा इस कैटेगरी में कि अगर लग गई है तो बहुत बढ़िया है और मेहनत करो, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं और मेहनत करो। ठीक है, जॉब तो लगा ही लोगे ना मेहनत करोगे तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया हार्डवर्क और लक कितना काम आता है। अब देखो एक बात अपने को पता है, 100% लक पे तो काम नहीं चलता कि आप कुछ ही ना करो और लक आपको नौकरी लगा दे, ये तो नहीं होता, कहीं नहीं होता। और अगर लगवा देगा, मान लो बाई चांस लग गई, लक से आपकी नौकरी लग भी गई 100% लक से, यू वॉन्ट एक्सेल, आगे नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं कहीं ना कहीं अटके रह जाओगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे रेस में। अपन ये पूछ लेते हैं आज इससे, अगर कोई इसका एक्सपीरियंस हो मानवेंद्र का, क्योंकि ही हैज़ रिसेंटली बीन थ्रू दिस प्रोसेस, कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है, हार्डवर्क और लक की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन, कैन वी गिव 100% टू हार्डवर्क। पता है अपने को 100% लक को नहीं दे सकते, क्या 100% हार्डवर्क को दे सकते हैं या लक थोड़ा बहुत आता है। और अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे ये मत सोचना सिली एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताना, क्योंकि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि लक किस अलग अलग फॉर्मेट में अपना रोल प्ले कर सकता है। ओवर टू यू। इसका मैं सर बताऊंगा कि डेफिनेटली मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो मैं चाहूँगा कि आप एकदम इसको एंड का जो मैं लास्ट लाइन बोलूँ वहाँ तक सुनो, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा इस प्लेसमेंट के अंदर जो हुआ मेरे साथ। सो पहले कंपनीज आई एंड एक कंपनी के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से किया, अच्छे से परफॉर्म करा, बट एग्ज़ाम के बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो अभी वैसे भी पैंडमिक चल रहा है एंड देयर वाज नो इन्वर्टर कनेक्शन टू द ब्रॉडबैंड, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया टेस्ट एंड मैं दे नहीं पाया क्योंकि मोबाइल काफ़ी नेटवर्क नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने इन्वर्टर लगाया ब्रॉडबैंड के अंदर, पापा ने,
कि ताकि इन्वर्टर से वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन जाए नहीं। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी आई, कंपनी ने बोला कि वीडियो के कॉलकॉम थी तो उनको वीडियो से लेके करना था एंड मिनिमम उनको 1 Mbps चाहिए थी। और जब कंपनी का मैं टेस्ट देने बैठा तो उस रात को बारिश का मौसम, तो स्पीड आ रही है 400 kbps। तो बहुत देर तक मैं बैठा रहा और उसमें मेरे को कंपनी में आंसर में मतलब एग्ज़ाम में मुझे एंटर नहीं मिल रही थी क्योंकि उसमें आ रहा था कि आपकी स्पीड रिक्वायर्ड स्पीड से काफ़ी स्लो है। तो फिर इसको हटाने के लिए हमने 4G लगाया एयरटेल का। तो अब सब कुछ सेट था, एयरटेल का लगा लिया 4G, ब्रॉडबैंड इन्वर्टर पे कनेक्टेड है। तो टेस्ट देने बैठा एक कंपनी के लिए। तो फिर क्या हुआ कि टेस्ट दे रहा हूँ बहुत अच्छा जा रहा है टेस्ट सच में, लेकिन उसमें था कि लाइट हमेशा चली रहनी चाहिए और एकदम से लाइटें बंद हो गई। तो उस दिन मैं थोड़ा शांति के हिसाब से अपने पापा के रूम में बैठा, बट उनके ट्यूबलाइट जो थी इन्वर्टर पे नहीं थी और लाइटें बंद हो गई और एकदम अंधेरा हो गया। अब एकदम अंधेरा हो गया तो थोड़ी देर तक रहा, मैं कहा क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से ऑब्वियसली उठा और दूसरी लाइट ढूंढ के छोटी चलाई, बट मेरे को सीट से उठना पड़ा अपनी। और जैसे ही मैं सीट से उठा तो वो फिर कंपनी का भी कोई कंसिडरेशन नहीं आया उसमें कि अपनी सीट से आप उठे हो तो अलाउ करेंगे। तो ऐसे ही 1-2 एक्सपीरियंस और थे। एक कंपनी के अंदर सैप लैब्स थी तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से किया, सारे MCQ सब कर लिए थे, एक कोडिंग क्वेश्चन भी कर लिया था पूरा। जो सेकंड कोडिंग क्वेश्चन पढ़ा, मैं कहा ये तो पूरा आता है, अच्छे से ये भी कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा। बट पता पड़ा कि उसमें लैंग्वेज सिर्फ जावा अवेलेबल थी, तो मेरे को लैंग्वेज आती नहीं थी, तो वहाँ पर रह गया था मैं फिर। तो ऐसे ही वॉलमार्ट का भी आया था, तो वॉलमार्ट के अंदर भी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके ड्राइवर कोड में प्रॉब्लम थी। तो आंसर आना चाहिए था लाइक 76544, मेरा आ रहा था 07654। तो मैं 60 मिनट्स का पेपर था और मैंने 10 मिनट इस चीज़ पे लगा दिए कि मैं उसको सही करने में, बट समझ नहीं आ रहा था। फिर सोच के MCQ करे, बाद में किया, उन्होंने कहा कंसिडरेट करेंगे, बट आई डोंट नो फिर क्या हुआ। तो इन शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, लक मैटर करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बट हार्डवर्क उससे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक जिस फर्स्ट राउंड है जहाँ पे आपको फिर भी लक आपका मैटर कर सकता है, उसके बाद आपका लक मैटर नहीं करेगा। तो ऐसा समझो कि मैंने दिमाग के अंदर इन चीज़ों से ये सीखा था कि मैं दिमाग में अपना एक पैराडॉक्स बना के चल रहा था कि जस्ट टेस्ट देने से पहले मैं ये सोचता था कि लक मैटर बिल्कुल नहीं करता है और मैं अपना 100% हार्डवर्क करता था। और जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता था मैं अपने दिमाग का माइंडसेट फिर चेंज करता था और ये बोलता था कि हाँ, लक मैटर करता है। तो ये जो पैराडॉक्स अगर आप मान के चलोगे कि लक मैटर नहीं करता है किसी टेस्ट से पहले एंड देन लक मैटर करता है टेस्ट के बाद, तो आप हमेशा अपना बेस्ट करते जाओगे इस चीज़ में। तो सबसे पहले तो यार इसने सारी कंपनी के तो नाम ले दिए, इसने कोई कंपनी तो छोड़ी नहीं। मतलब अगर इन्वर्टर लगा हुआ होता, ब्रॉडबैंड होता, तो आज सैप लैब, वॉलमार्ट और कौन कौन सी थी, पेपाल, तो मतलब ये आज एक की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5-6 के अलग अलग केसेस बता रहा होता। अपने को तो वीडियो पता चला, वीडियो बन रहा था, लेक्चर बन रहा होता 2-3 घंटे का। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब, तो देखो यार मजाक अपन करें, लेकिन सच्ची बात है जो इसने लास्ट की लाइन बोली ना, वो बहुत काम की है। एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले ये मान के चलो कि मेरा हार्डवर्क ही मेरे को आगे लेके जाएगा। उससे क्या होगा ना, जिद आएगी, उससे डिटर्मिनेशन आएगा, ग्रिट कहते हैं ना कि जो वर्ड यूज होता है वो आएगा। ठीक है, एग्जाम दे के आ गए हो, कैंपस प्लेसमेंट में जाके आ गए हो, फिर बोल दो हाँ लक भी मैटर कर सकता है। हुआ क्या, हुआ ये कि जब इसके लिए वो ट्यूबलाइट का इशू हुआ या ब्रॉडबैंड का इशू हुआ, होता क्या ना, दिमाग में आया नहीं क्या, दिमाग में यार ये क्या हो रहा है, ये सब मतलब ये मजाक चल रहा है क्या लाइफ के साथ। प्लेसमेंट इज अ वेरी बिग थिंग, कैंपस लाइफ का सबसे बड़ा पड़ाव प्लेसमेंट है। और उसमें अगर ऐसा हो रहा है वो छोटी छोटी चीज़ों के कारण, मतलब स्पीड के चलते अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही। हाँ, इस पर भी मैं थोड़ी डिटेल में तेरे से पूछूंगा कि वो क्या प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये सब टेस्ट वगैरह लेते हैं, है ना। आई थिंक वी कैन हैव वन मोर लेक्चर ऑन दैट, वन मोर इंटरेक्शन ऑन दैट, वो जरूर पूछेंगे क्योंकि वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पता होना चाहिए ना कि आजकल प्लेसमेंट्स के लिए होता क्या है, वो सेटअप क्या है, वो सब इससे डिटेल में लेंगे। बट देन जस्ट थिंक अबाउट इट कि स्पीड कम आ रही है ब्रॉडबैंड की और आपको बैठने नहीं दे रहे, जबकि यू माइट बी द बेस्ट कैंडिडेट। जैसे ना ये एक बात बता नहीं रहा जो मैं बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर साइट है, नाम यही मेरे को हेल्प करेगा, उसमें क्या नाम है उसका, जहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं हर घंटे कोडिंग के, घंटे के मतलब वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस के पॉइंट्स मिलते हैं Geeks for Geeks में, हैकर रैंक। तो उसके अंदर इसके पूरे बैच में जितने भी जो बच्चे थे ना जो बैठ रहे थे प्लेसमेंट्स में, जो कि पहले प्लेस हो गए थे, जिसमें ट्यूबलाइट ने षड्यंत्र रचा, जिसमें ब्रॉडबैंड ने षड्यंत्र रचा, उन सब में जो पहले प्लेस हो गए उन सब से इसके 400 पॉइंट ज़्यादा हैं।
और 400 पॉइंट ज़्यादा का मतलब मान के चलो कि कितने घंटे मान लें अपन हार्डवर्क के, 400 पॉइंट ज़्यादा है तो घंटे कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी एक एक क्वेश्चन में एक एक 2-2 दिन भी देने पड़ते हैं, तो कभी तो मतलब अपन एवरेज 1 घंटा माने तो 400 घंटे की कोडिंग तो इसने ज़्यादा कर रखी थी। लेकिन दोस्तों ब्रॉडबैंड ने धोखा दे दिया, ठीक है। तो कुल मिला के लक मैटर करता है, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इतनी बार इसके साथ प्रॉब्लम आई, फाइनली ये प्लेस हुआ है और बहुत अच्छे पैकेज पे प्लेस हुआ है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सबसे द बर्निंग क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है कोडिंग के बारे में। तो जैसे तूने एक बात बोली थी कि जावा में ही थी, तो तेरी कौन सी लैंग्वेज है, इन विच लैंग्वेज डू यू कोड? मेनली C++। C++। तो अब कितनी सारी कोडिंग लैंग्वेज है जो आजकल मार्केट में चल रही है, जिस पे प्लेसमेंट्स की बातें होती हैं, ऐसी कितनी है? ऐसे तो काफ़ी सारी लैंग्वेज है मतलब मोस्टली आई वांट टू नो कि जैसे जब प्लेसमेंट होता है, वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट, बट जस्ट टू गिव आइडिया टू द व्यूअर्स कि जो जैसे तू बोला था ना सिर्फ जावा का ऑप्शन था, तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वहाँ पे? मतलब क्या स्टूडेंट के पास से ऑप्शन होता है कि वो पिक कर ले कि कौन सी लैंग्वेज में करना है, या कैसे रहता है वो सिनेरियो थोड़ा बता दे। एक्चुअली उस दिन भी टेस्ट में क्या हुआ था कि मैंने कंप्लेन की थी बाद में, क्योंकि मुझे फ्रेंड से पता पड़ा था कि बाकी सबको अलाउ था लैंग्वेज, मेरे इसमें नहीं था। सो आई कम टू नो कि सिर्फ हम कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर लैंग्वेज रखी गई थी, बाकी सबको सारी लैंग्वेज अलाउ होती है। सो 90 से 95% के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कोई भी लैंग्वेज चूज़ करने के लिए, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, C हो, आपको जो चाहिए, या जावा हो, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। बट हाँ, ये चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि जितने भी मैंने MCQs या फर्स्ट राउंड क्लियर करे, तो उनके अंदर C++ एंड जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ कोड स्निपेट्स रहते हैं एंड उनका आपका आउटपुट बताना होता है, तो वो इन दो लैंग्वेजेस से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एटलीस्ट आप इन दोनों लैंग्वेज की बेसिक तो पकड़ के रखिए, मतलब आपकी बेसिक पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो जावा हो या C++ हो, बेसिक आना चाहिए। फिर एक्सेल करने की बात आती है तो वो किसी एक लैंग्वेज में ही करना, अगर मतलब जितना बेस्ट कर सको। एक प्रोफिशिएंसी की जो बात करते हैं वो मेरे को C++ में ज़्यादा अच्छी लगी, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आई गेस आई विल सजेस्ट लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन गो फॉर। सो यस सर। ओके, सो ये एक छोटा सा अपना इंटरेक्शन सेशन था मानवेंद्र के साथ। मानवेंद्र ने, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, मानवेंद्र अभी 4th ईयर में आया है, इसने अपनी प्लेसमेंट लगा ली है, बहुत शानदार पैकेज है। सिट्रिक्स सिस्टम्स जो है उस फॉर्म में प्लेस हुआ है। बाकी इसने और भी बहुत सारे नाम बताए थे जहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ, जिसके कारण जो प्रोसेस था वो स्मूथ नहीं हो पाया। तो देखो क्या क्या अपन सीख सकते हैं। पहली बात, ये जो टाइम है, ये टाइम और आगे आने वाला टाइम, मोस्टली थिंग्स विल बी ऑनलाइन, तो अपने को ध्यान रखना है, इन्वर्टर कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, नेट स्पीड सीख लो इसकी गलती से राइट। दूसरा, अपन ने एक और चीज़ देखी, इंटर्नशिप के बारे में बात करी और CG के बारे में बात करी। तो ये नहीं कह सकते हम, ना मैं कहूँगा ना यहाँ पे मानवेंद्र कहेगा कि इनका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डोंट टेक दिस पॉइंट एज कि इंटर्नशिप मैटर नहीं करती, मानवेंद्र की नहीं लगी लेकिन उसने जॉब लगा लिया, ऐसा नहीं है। मानवेंद्र की नहीं लगी देन ही पुट हिज हार्ड वर्क इन द प्रिपरेशन, लेकिन अगर आपका इंटर्नशिप है तो यू स्टिल हैव अ चांस। एक चांस तो है ना कि PPO मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप अगर लग रही है तो बहुत अच्छा है, इंटर्नशिप पे भी मेहनत करो, प्लेसमेंट्स के लिए भी मेहनत करो। GPA जो है मिनिमम एक सर्टेन लेवल के ऊपर तो देखो मेंटेन अपने को करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्लेसमेंट या कुछ और पूछना चाहो, जैसे राइट नाउ आई थिंक मानवेंद्र ने बहुत ऊपर से अपने को एक एक्सपीरियंस बताया जो फर्स्ट कट एक्सपीरियंस होता है, बट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि ये गीक फॉर गीक्स और हैकर्स रैंक, इसने जो वेबसाइट के नाम लिए उस पर क्या होता है, कैसे होता है, प्रोफाइल कैसे बनता है। सो वी कैन हैव दैट इफ यू ऑल वांट, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम चाहते हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोडिंग की अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने इसके प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करी है, सो वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग की कोई एक पर्टिकुलर इसके प्रोजेक्ट है, अपन एग्जांपल लें एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द जर्नी, बिकॉज दैट कैन हेल्प। सो वी कैन डू ऑल दैट, बट देन टोटली डिपेंड्स कि हाउ मच तुम लोगों को इसकी वो एक होता है ना कि जानने की इच्छा हो। एनीवेज वी कैन कम विद दैट लेक्चर, बट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, लेकिन पर्सनल मत पूछना, है ना, पर्सनल नहीं ना, या पूछ सकते हैं, पर्सनल मत पूछना, तुमको समझ में आ रहा ना, वो वाला मत पूछना, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ मैं और मानवेंद्र को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ और तुम सबको मैं ऑल दी बेस्ट देता हूँ, ठीक है। इसकी तो लग गई है,
तुम भी लगा लो, क्यों? यस सर। ऑल दी बेस्ट दोस्तों। तो इस चैनल को देखो, वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगले वीडियो में कोडिंग सिखाएगा, फिर मिस कर जाओगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलो दोस्तों, बाय, ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।